अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माता और बंधुओं, अध्यात्म प्राप्ति के लिए तीन कृपाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। कृपा तीन। पहली कृपा ईश्वरी कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा और तीसरी कृपा निज कृपा। जब और जहां ये तीनों कृपाएं उपलब्ध होती है, वहां सच्चा अध्यात्म प्राप्त होता है, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। जहां तीनों कृपाएं होती है वहां की बात कर रहे हैं। पहली कृपा ईश्वरी कृपा, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा जो है हमें उपलब्ध है। ईश्वर ने दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। 84 लाख योनियां। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने कर्म करने की स्वाधीनता दी है।
बाकी जितनी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि की विशेषता है, कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ना जहीं परलोक सवारा। ऐसी है मनुष्य योनि, प्रभु की असीम कृपा से मिलती है, प्राप्त होती है, साधन का क्षेत्र है और मोक्ष की प्राप्ति का दरवाजा है। सब ग्रंथों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने इसकी पूरी पूरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर अवसर है परमात्मा ने हमें दिया, हमें मनुष्य योनि दी, विवेक बुद्धि दी, कर्म करने की स्वाधीनता दी। अगर हम चाहें तो ईश्वरी कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा द्वारा अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है? इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकें और ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके। ये अवसर परमात्मा ने हम सबको दिया है, सबको प्राप्त है। पहली कृपा सबको परमात्मा ने दी है। दूसरी कृपा, करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन हजार पीछे 999 मनुष्यों की बुद्धि शारीरिक बुद्धि है। इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, ये शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। सुबह से लेकर शाम तक इस शरीर की ही चिंता होती है। शरीर की चिंता में समय जाता है, संसार की चिंता, दुनिया की चिंता में सारा हमारा समय जाता है, व्यतीत होता है। यही चिंतन हमें रहता है सुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे हमें मान प्राप्त हो, कैसे धन का संचय हो। सांसारिक चिंता में इस शरीर के लिए ही हमारा समय जाता है। और जब परमात्मा की असीम कृपा होती है, जब परमात्मा की असीम कृपा होती है, तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं वास्तव में क्या हूं, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या वही है जैसे और जीव जंतु पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, खाऊं पीऊं और संसारिक व्यवहार करते हुए चला जाऊं कीड़े मकोड़ों की तरह। जब ऐसा परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। हम देखते हैं मनुष्य आया, चला गया, अर्थी जाते देखते हैं। दिल में एक ख्याल पैदा होता है कि क्या हम भी मरेंगे। ये भी देखते हैं कि बच्चा भी मरता है, बूढ़ा भी और जवान भी मरता नजर आता है। क्षणिक वैराग्य पैदा हुआ और ज्यादातर जहां तहां संस्कार हुआ, उसके बाद फिर हम दुनिया में वैसे के वैसे आ जाते हैं। ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब सच्ची जिज्ञासा हृदय में जागृत होती है। तब ये जिज्ञासा पैदा होती है कि हम अपने आप को जाने कि मैं क्या हूं, संसार क्या है, दुनिया में क्यों आया, जीवन का मकसद क्या है, सत्य क्या है। इसे जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जागती है। इसे हम जिज्ञासा कहते हैं। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो हजार पीछे किसी किसी व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा होती है। वास्तव में जो हमें सामने नजर आ रहा है, यही सभी कुछ नहीं है। शरीर ही सब कुछ नहीं। हमारे 3 शरीर हैं, 3 शरीरों से मिलकर हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बनी है। हमारा अस्तित्व 3 शरीरों का है। पहला है स्थूल शरीर, जिसमें 10 इंद्रियां हैं। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद देती है,
हाथ पैर चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं, स्थूल से। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इससे हम वासना का आनंद लेते हैं, क्योंकि जितने सोच विचार के काम हैं वह सूक्ष्म शरीर से लिए जाते हैं। पहले क्रिया सूक्ष्म शरीर में होती है और फिर स्थूल शरीर से होती है। वासना का जितना आनंद है वह सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरा है आनंद, आत्मा, कारण शरीर, चैतन्यता और आनंद। चैतन्यता और आनंद आत्मा के अंदर ही है। जब ये शरीर आत्मा छोड़ देता है, जब शरीर आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर को हम इतना संभाल कर रखते हैं, इतनी देख रेख रखते हैं, हमारे सगे संबंधी जिसका इतना ख्याल रखते हैं, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है तो ये बेकार हो जाता है। वही सगे संबंधी फिर कहते हैं कि जल्दी उठाओ, कहीं भूत ना बन जाए। ये सारा खेल आत्मा का है। जितना आत्मा स्ट्रांग होती है उतना मन स्ट्रांग होता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो ये है हमारा असली अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। आत्मा निकली, सब खेल खत्म। तो ये असली अस्तित्व है। जब परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, क्या संसार है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, दुनिया का असली सच क्या है। ऐसे सुंदर जिज्ञासा जागृत होती है। और जिसके हृदय में जिज्ञासा पैदा हो गई, वह चैन नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलता। संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में खाक छानता रहता है कि कैसे उसे इस सत्य का अनुभव हो, कैसे ये सत्य की प्राप्ति हो। जब प्रभु की दूसरी कृपा होती है तब ये हाल होता है। मुझे महाभारत का एक किस्सा सुंदर याद आ गया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए, कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, हस्तिनापुर के रहने वाले अपने भतीजे युधिष्ठिर के पास पहुंचे। बहुत दुखी रहते थे, सोचते रहते थे कि 100 पुत्र थे, इतना बड़ा राजपाट था, 100 के 100 चले गए, राजपाट सब विध्वंस हो गया। इसी सोच विचार में पड़े रहते थे। इनके एक भाई थे विदुर जी। विदुर सन्यासी थे। एक बार विदुर जी घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए, और हस्तिनापुर में जब उन्होंने अपने भाई की ऐसी हालत देखी तब बहुत दुखी हुए और सोचा कि मनुष्य जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, यह वृद्ध अवस्था है, कब चल पड़े, कोई भरोसा नहीं, आने जाने का मेला है, और फिर कितने वर्षों तक इस काल चक्र में पड़े रहना, जीना मरना, जीना मरना। बहुत दुखी हुए और ये अक्सर देखते रहे कि कब ऐसा अवसर मिले मैं अपने भाई को जिताऊं और सीधे रास्ते पर लाऊं। संत लोग समय का इंतजार करते हैं, असली समय पर वार करते हैं ताकि खाली ना जाए। देखते रहे, देखते रहे कि कब साधक तैयार है, तभी सच्चा ज्ञान ले सकता है। इसी इंतजार में रहे। 3 दिन से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे। सन्यासी थे,
उनका धर्म था कि एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा न ठहरे, लेकिन क्योंकि बड़े भाई का मामला था इसलिए ज्यादा रुकना पड़ा। रुक गए और समय का इंतजार करते रहे। एक रोज उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र का मूड कुछ अच्छा है, स्वभाव ठीक है, प्रसन्नचित है। अच्छा अवसर जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते कहा कि भाई साहब, मैं आपको एक बड़ा सुंदर किस्सा आपके सामने रखता हूं, अपना अनुभव। धृतराष्ट्र ने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैं सन्यासी हूं, आप जानते हैं, और सन्यासी के नाते हमारा काम देश ठाटन का है। घूमते रहते हैं, नगर नगर देश में जाते हैं, बड़े बड़े देश देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, कंदराएं देखी हैं, समुद्र देखते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत से देश बहुत से मुल्क देखे। और बोले कि एक बार घूमते घूमते मैं असम के जंगलों में चला गया, निकल गया, और असम में इतनी लंबी लंबी घास होती है, इतने लंबे घने जंगल, उसमें एक हाथी छिप जाए, इतने घने जंगल होते हैं। एक बार जब मैं असम गया तब एक पगडंडी से जा रहा था। पगडंडी आप लोग समझते होंगे, छोटा रास्ता जो जंगल में होता है, चला जा रहा था। मैंने क्या देखा कि सामने से एक बड़ा सुंदर व्यक्ति, ब्राह्मण पुत्र, सामने से चला आ रहा है। ज्ञान विज्ञान का दीपक है। क्या है? ज्ञान विज्ञान का दीपक मालूम होता है। ऐसा हाईली इंटेलेक्चुअल ऐसा व्यक्ति सामने से चला रहा है। विदुर जी ने बड़ी कौतूहल से उसके देखा कि परमात्मा ने बड़ी सुंदर रचना की है। ये सोच ही रहे थे कि वे ब्राह्मण पुत्र बराबर वाली पगडंडी से आगे निकल गया। ये अपनी पगडंडी से आगे चले तो थोड़ा उन्होंने एक धमाके की आवाज सुनी, जैसे कोई चीज गिरती है। जब गिरी तो आवाज हुई, चौंके, पीछे फिर देखा तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मण पुत्र अंतर ध्यान हो गया, दिखाई नहीं दिया, कहां चला गया। बड़े सोच में पड़ गए कि इतना हिष्ट व्यक्ति अभी जा रहा था, अभी कहां गायब हो गया। ये लौटे और जिस पगडंडी से मैं ब्राह्मण पुत्र जा रहा था उस पर चले। आगे जाकर इन्होंने क्या देखा कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा, घास से ढका हुआ है। इस ब्राह्मण पुत्र में एक विशेषता थी जो उन्होंने नोट किया था चलते हुए। ये थी कि वह सब गुण संपन्न था, हिस्ट पुष्ट, इंटेलेक्चुअल, लेकिन उसे अपने गुणों का गर्व था, अभिमान था, अहम था उसमें। इसलिए वह नीचे देख कर नहीं चलता था, आसमान की तरफ देख के चलता था। चलते 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 ये इन्होंने नोट किया था कि इसमें थोड़ी सी तो खराबी है। इन्होंने सोचा कि प्रभुता पाए काय मत नहीं। जिन्हें प्रभु प्रभुता देता है उनमें घमंड आ ही जाता है। देखते हैं बड़े अफसर हैं, छोटा आदमी नमस्कार करे, गर्दन फूल से हिल गई तो हिल गई, नहीं तो नहीं। तो ये बात है कि प्रभुता पाए काय मत नहीं, घमंड आ ही जाता है, घमंड आ ही जाता है। अजीब बात नहीं, लेकिन जहां घमंड है वहां अहंकार है, ये उन्होंने नोट किया हुआ था। जब ये गड्ढे के किनारे पर पहुंचे और देखा कि उस गड्ढे के किनारे पर एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उस पीपल के पेड़ की जड़ें आधी गड्ढे में और आधी अधर में, आधी जड़ों पर वो पीपल का पेड़ लटका हुआ था। इन्होंने झांक कर देखा तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मण पुत्र जो जा रहा था वे इस गड्ढे में पड़ा हुआ है।
गिरा, उसका सर नीचे और टांगे ऊपर हैं। गिरा सिल के बल था, क्योंकि नीचे देखकर चलता नहीं था, ऊपर देख के चलता था। उसे नजर नहीं आया कि गड्ढा था। वह गिर गया। ऐसा हुआ कि उसकी टांगे, जो पीपल की पेड़ की जड़ें थी, उसमें फंस गई। सिर नीचे, टांगे ऊपर, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखना शुरू किया। क्या देखता है कि गड्ढे के नीचे एक सांप बैठा हुआ है, कोबरा, जहरीला सांप फन उठाए बैठा है। उसने सांप देखा, भगवान को धन्यवाद दिया, ये प्रभु बचा लिया। अगर गड्ढे में गिरता तो ये सांप मुझे डस लेता। और उसके बाद इधर उधर देखना शुरू किया। ऊपर तो देखता है तो क्या देखता है कि पीपल की पेड़ की जड़ों में, जिसमें उसकी टांगे फंसी हुई हैं, जिसके बदौलत वो बचा हुआ है, उस जड़ों में दो चूहे लगे हैं, एक सफेद चूहा और एक काला रंग का चूहा। एक सफेद चूहा रंग का, एक इधर से काट रहा है, एक उधर से काट रहा है। अब उसे डर लगा, सोचने लगा कि ये बराबर काटते रहे और इन्होंने झड़ काट दी, और सांप जो नीचे बैठा हुआ है बैठा रहा, तो मैं गिर जाऊंगा और सांप मुझे डस मार लेगा, मारा जाऊंगा। खतरा देखा तो चिंता हुई। थोड़ी देर बाद भूख लगी और प्यास लगी और घबराया। कहता है भगवान ने इतना बचाने का साधन तो बना दिया, अब इसका भी कोई जुगाड़ किया जाए। घबराया तो सामने मौत नजर आई। तो क्या देखता है, ऊपर से कोई तरल पदार्थ टपक रहा है। हाथ बढ़ाकर देखा, देखा कि ये तो शहद है। शहद है, कहाँ से आया? ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।